जिसने मेरे आराध्य भगवान शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया, लगता है उसे अपने प्राणों से प्यार नहीं। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आप में कोई दास या सेवक होगा। आपकी क्या आज्ञा है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करने वाला कभी सेवक नहीं हो सकता। और जिसने मेरे भगवान शिव का धनुष तोड़ा, वह मेरे लिए सहस्त्र बाहों के समान है। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध? बचपन में तो हमने ऐसे कई धनुषियां तोड़ डाली, पर उस वक्त तो किसी ने नहीं रोका। राजकुमार, पूरे संसार में सम्मानित इस महान सिद्ध धनुष को तू साधारण समझता है। लगता है तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं। लगता है आपको इस धनुष से कुछ ज्यादा ही मोह है। हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण देवता। आपके लिए धनुष धनुष में फर्क होता होगा, परंतु हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानता। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मानता। मैं भी आपको ब्राह्मण देखकर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती, उनकी रक्षा की जाती है। दुष्ट, क्या तू मुझे साधारण मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी वही परशुराम हूँ, जिन्होंने कई बार अपनी भुजाओं के दम से इस पूरे पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है। आप स्वयं को भारी योद्धा समझते हैं, बार मुझे फरसा दिखाकर डराने की प्रयास कर रहे हैं। आपके एक एक वज्र करोड़ों वज्रों के समान है। आप वेट में ही अस्त्र धारण किए रहते हैं। मूर्ख, उद्दंड बालक, सुनो विश्वामित्र, अगर तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो तो इसे मेरे बल के बारे में बताओ। ये सूर्यवंशियों पे कलंक है। आपका सुयश का वर्णन भला कौन कर सकता है? अभी अभी तो आपने बताया अपने बारे में। और वीर वो नहीं होते जो अपने गुणगान स्वयं करते हैं, वो कायर होते हैं जो अपने शत्रुओं के सामने अपनी गुणगाथा करते हैं। बस करो, अब मुझे दोष ना देना। अगर इस बालक को मारना ही होगा मुझे। अब आप शांत हो जाइए मुनिवर। ऋषि मुनि बच्चों की गलतियों पर इतना ध्यान नहीं देते।